रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम पंक्चुएशन को ही आगे फर्दर मोर डिटेल स्टडी करेंगे। हम लोगों ने कल फुल स्टॉप पढ़ा था और कोमा डिस्कस किया था। आज हम करेंगे द इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, इन्वर्टेड कोमास ये एक्चुअली में कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये किसी की डायरेक्ट स्पीच को जो हम करते हैं या किसी के एज इट इज़ वर्ड्स को जब हमने एक्सप्लेन करना होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं जी? इन्वर्टेड कोमास। ठीक हो गया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इट इज़ अ लवली डे, शी सेड। ये उसने कहा है जी, ये लवली डे है। ठीक है, इट इज़ अ लवली डे, उसने कहा ये लवली डे है। शी सेड, उस लड़की ने कहा। ठीक है, ये हमने उसके एज इट इज़ वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है, तो हमने इसको किस में लिखा? इन्वर्टेड कोमास में। अब इसकी 3 टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, इसमें ये हो सकता है कि बोलने वाले का जिक्र पहले हो और उसकी स्टेटमेंट जो वर्ड है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो बाद में लिखी जाए। और दूसरी कंडीशन क्या होगी जी? जैसे मैंने लिखा जो है नरेटर का को बाद में बयान किया जाए, जैसे शी सेड, और उसके वर्ड्स मैंने पहले डिस्कस कर दिए। और एक थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जब हम शी सेड जो है किसी भी वर्ड्स के 2 सेंटेंसेस के दरमियान में लिख देते हैं, उसकी स्टेटमेंट्स के दरमियान में जब नरेटर को बयान करेंगे या जो जिसने भी ये वर्ड्स बोले हैं उसको हम दरमियान में लिखेंगे, तब जो है इसको ये इसकी थर्ड जो है कंडीशन होगी। ठीक हो गया। हम लोगों ने इन्वर्टेड कोमास पढ़े। अब जो है किसी की बुक का नेम, किसी भी बहुत फेमस बुक, जैसे मैं चले इलामा इकबाल की कह देती हूँ जी, बांगे दरा। ठीक है, बांगे दरा इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ इकबाल। बांगे दरा जो है एक ग्रेटेस्ट बुक है। अब ये सोन खैर लिखना ज़रूरी नहीं है। अब मैं बांगे दरा को क्या करूँगी जी? इन्वर्टेड कोमास में कर दूँगी। तो ये हमारा इन्वर्टेड कोमा का यूज़ हो गया। इन्वर्टेड कोमास कहाँ कहाँ यूज़ होता है? किसी की भी डायरेक्ट स्पीच को एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा, किसी भी बुक का नेम। हम आगे पढ़ेंगे कॉलन एंड सेमी कॉलन। हमारा इन्वर्टेड कोमास, फुल स्टॉप एंड कोमा। ठीक है, ये हमारा डन हो गया। अब हम करेंगे जी कॉलन। कॉलन फुल स्टॉप के बाद जो है, फुल स्टॉप का मतलब होता है रुक जाना, और कॉलन फुल स्टॉप के बाद जो है इसकी निस्बत कम ठहराव को कहा जाता है, लेकिन ये सेमी कॉलन से ज़्यादा ठहराव को शो करता है कॉलन। ठीक है, बेसिकली कॉलन जो होता है ना, ये हम 2 ऑपोजिट चीज़ें, 2 आपस में मुतज़ाद चीज़ों, जैसे मैन प्रोपोजिस, मैन प्रोपोजिस, उसके बाद मैं लगाऊंगी जी कॉलन, उसके बाद कहूँगी गॉड डिस्पोजिस, गॉड डिस्पोजिस। ठीक है, ये जो हम कॉलन है ये बेसिकली 2 ऑपोजिट चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कहीं पर भी आपने किसी बुक का रेफरेंस दिया है, उसके बाद तो आप उसकी वो जो बुक का रेफरेंस होगा उसके ऊपर तो इन्वर्टेड कोमास आएगा, लेकिन उसके बाद जो होगा हम कॉलन यूज़ करेंगे। जैसे चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ही हैज़ 3 थिंग्स। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन एंड नहीं कर रही। ठीक है, एक मैं वैसे कहूँगी हैज़ 3 थिंग्स, तो ये फुल स्टॉप आ जाएगा। नहीं, मैं आगे इन 3 थिंग्स की डिटेल्स बताऊँगी। ठीक है, इन 3 चीज़ों की क्या बताऊँगी? डिटेल्स। यहाँ पर ये मैं फुल स्टॉप की जगह पर क्या लगा दूँगी? कॉलन। इसका मतलब है जी फुल स्टॉप से कम ठहराव। ठीक हो गया। अब मैं नेक्स्ट इसकी ये जो 3 थिंग्स है ये बता देती हूँ जी। अ पेन, इसके बाद कोमा, अ डायरी, देन कोमा, अ बुक, देन फुल स्टॉप। ठीक हो गया। अब आपको कॉलन का इस्तेमाल पता चला। ही हैज़ 3 थिंग्स। जब आपने किसी चीज़ की लिस्ट बतानी है, उसके बाद बेसिकली जब हम ये कॉलन यूज़ करते हैं ना, तो इसके बाद एक डैश इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम अक्सर लिखते हैं, किसी भी वो हेडिंग देते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसके बाद हम कॉलन के बाद क्या यूज़ करते हैं? डैश। ये भी एक जो है तरीकाकार है, लेकिन वैसे मैं आपको इस कॉलन का यूज़ बता रही हूँ। ये 2 ऑपोजिट चीज़ों के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। ये लिस्ट जब आपने किसी चीज़ों की बतानी होती है तो तब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। और ये किसी भी चीज़ के दरमियान तनासुब को, रेशो को एक्सप्लेन करने के लिए हम मैथमेटिकल फॉर्म में जब जाते हैं, 1:2 इज़ इक्वल टू 2:4, ये जो होगा ना, ये भी हम इसमें भी ये कॉलन इस्तेमाल करते हैं और इसको यहाँ पर हम रेशो कहते हैं। ठीक हो गया।
अब आगे हम चलते हैं सेमी कॉलन की तरफ, ठीक है। सेमी कॉलन जो है, कॉलन का हाफ ठहराव, कॉलन ज़्यादा ठहराव को कहते हैं, और सेमी होता है आधा। सेमी सर्कल आपने सुना होगा, सेमी गवर्नमेंट सुना होगा, आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट। तो सेमी कॉलन जो होता है वो आधा, कॉलन की निस्बत आधा ठहराव, कम ठहराव। कॉलन की निस्बत सेमी कॉलन कम ठहराव होता है, इसमें कम ठहराव वाली चीज़ों पे हम इस्तेमाल करते हैं इसको, सेमी कॉलन को। ठीक हो गया। जैसे हम कहते हैं जी वी सैट, मैं बैठ गई, देन वी वॉक्ड, मैंने चलना शुरू कर दिया, देन मैं फिर इसको लगाऊंगी, उसके बाद मैं लिखूंगी जी वी वेंट अवे, हम चले गए वहाँ से। ठीक हो गया। अब आपको चीज़ समझ में आई कि सेमी कॉलन कम ठहराव, कॉलन से भी कम ठहराव को शो करता है। यहाँ पर हम लोगों ने ज़्यादा ठहराव था जी, ही हैज़ 3 थिंग्स, उसके बाद हमने लिस्ट शुरू कर देनी थी। यहाँ पर सेमी कॉलन में वी सैट, हम बैठ गए, वी वॉक्ड, हम चले, एंड वी वेंट अवे, और हम चले गए। इसके बाद हम लगाएंगे फुल स्टॉप। डन हो गया। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा है जी, सेमी कॉलन।